सॉल्व करने वाले मल्टीपल ड्रॉवी। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ महाराजा, मतलब हम लोगों को जो जर्नल एंट्रीज करनी है किसके बुक में करनी है, महाराजा के बुक में। सो फर्स्ट वन देखो, इसमें नॉर्मली सब जर्नल एंट्रीज जब सब क्वेश्चन सेम ही होते हैं। देखो, I have informed Maharaja that Sadashiv acceptance for ₹2000 and draws to Ayab has been dishonored. Noting charges amounted ₹150. क्या हुआ यहाँ पर अयाब ने इन्फॉर्म किया कि जो बिल आपने मुझे एंड्रॉस किया था वो डिसऑनर हुआ है। किसने एक्सेप्ट किया था, सदाशिव, मतलब सदाशिव ने एक्सेप्ट किया हुआ बिल मैंने अयाब को दिया था वो क्या हुआ है, डिसऑनर हुआ है। सो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ड्रॉवी ढूंढना है और बिल किसके पास है वो ढूंढना है। ड्रॉवी कौन है, सदाशिव, एक्सेप्ट किया था मतलब सदाशिव है। सो सदाशिव अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल, बट बिल अगर मेरे पास नहीं है तो किसके पास है, अयाब के पास, क्योंकि एंड्रॉस किया था ना मैंने। सो सदाशिव अकाउंट डेबिटेड टू अयाब अकाउंट 2150, 2000 बिल का अमाउंट 150 नोटिंग चार्जेस। सेकेंड, पंकज रिन्यू हिज एक्सेप्टेंस, रिन्यू करने बोला तो 5 एंट्री। नंबर 1 डिसऑनर, नंबर 2 इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट, इंटरेस्ट, नोटिंग चार्ज, न्यू बिल। बराबर, नोटिंग चार्ज कभी कभी नहीं रहेगा तो 4 एंट्री आएंगी। बराबर, ओके। सो इसमें नोटिंग चार्जेस देखते हैं बाद में, पहले डिसऑनर की एंट्री कर लेते। डिसऑनर, ड्रॉवी अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल, अगर बिल मेरे पास है तो। यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है कि बिल डिस्काउंट किया था या वॉट एवर समथिंग। सो मैं अज्यूम करूँगा कि बिल महाराज के पास ही है, महाराजा के पास ही है, मतलब ड्रॉवर के पास ही है। सो ड्रॉवी अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, पंकज अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 1200। सेकेंड एंट्री क्या बोला है उन्होंने, 400 इन कैश, पेइंग 400 इन कैश, मतलब पार्ट पेमेंट। सो कैश अकाउंट डेबिट टू पंकज अकाउंट, कौन पे कर रहा है, पंकज पे कर रहा है, पैसे आ रहे हैं इसके लिए कैश अकाउंट डेबिटेड, बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड। उसके बाद पंकज अकाउंट उसके बाद इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। सो इंटरेस्ट हमेशा इनकम है, इनकम मतलब हमेशा नहीं, मेरे लिए अभी इनकम है। सो वो क्या हो गया, नॉमिनल। सो नॉमिनल का रूल यूज़ किया तो नॉमिनल अकाउंट के क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट आएगा। इसके लिए पंकज अकाउंट डेबिटेड किसके ऊपर चार्ज किया था, पंकज के ऊपर, पंकज अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट 24 रुपीज़। ये 24 रुपीज़ कहाँ से आए, सो हम लोगों ने वो कैलकुलेट किए, इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है। कैसे कैलकुलेट किया, सो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, 1200 का बिल था, उसमें से 400 पे किए। सो बचे 800 इंटू 12 अपॉन 100, 12% इंटरेस्ट बोला था, इंटू न्यू बिल कितने मंथ्स के लिए बनाए, 3 मंथ्स। सो 3 डिवाइड बाई 12, 12 कट 0 0 कट 8 इंटू 3 24। सो इंटरेस्ट आया मेरा 24। समझ में आया। उसके बाद न्यू बिल बनाएंगे, नोटिंग चार्जेस नहीं दिया हुआ है, न्यू बिल बनाएंगे डायरेक्टली, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू पंकज अकाउंट, ड्रॉवी अकाउंट, बीइंग न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड 800 प्लस 24 रुपीज़ इंटरेस्ट। बराबर, यहाँ पर बोला है फ्रेश बिल फॉर द बैलेंस प्लस इंटरेस्ट 824। उसके बाद थर्ड में बोला है वैभव एक्सेप्टेंस टू महाराज 6000 रिटायर्ड 1 month बिफोर द ड्यू डेट एट डिस्काउंट ऑफ 12% पर एनम। सो रिबेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो कैलकुलेशन ऑफ रिबेट, बिल था 6000 का इंटू 12%, सो 12 अपॉन 100 इंटू बिफोर 1 month हो रहा है, सो 1 अपॉन 12, 12 कट 2 0 कट 60 इंटू 1 60। सो डिस्काउंट कितना मिला, रिबेट कितना मिला, 60। ओके, पैसे आएंगे ना, रिटायर हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, ड्रॉवी 1 महीना पहले ही पेमेंट कर रहा है, 1 महीना पहले पेमेंट कर रहा है, इसका मतलब मेरे पास पेमेंट पैसे आ रहे, आया तो डेबिट, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड। यहाँ पर मेंशन नहीं किया है कि कैश में पेड किया है या फिर चेक से पेड किया, इसके लिए दोनों लिख दिया। कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, एक लाइन छोड़ के टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल रिसीवेबल के सामने 6000 बिल का जो अमाउंट था वो लिख दिया, 60 रुपीज़ रिबेट था वो माइनस किया, 5940 पेड हो चुका है। सो वो कैश एंड बैंक के सामने लिख दिया, और 60 रुपीज़ डिफरेंस आ रहा था डेबिट साइड में तो वो लिख दिया रिबेट अकाउंट डेबिटेड।
समझ में आया, बिंग बिल रिटायर्ड। उसके बाद फोर्थ एंट्री देखो, बैंक इन्फॉर्म महाराजा एज अ डिजॉनर ऑफ कुसुम एक्सेप्टेंस। क्या हुआ है, डिजॉनर हुआ है, किसने एक्सेप्ट किया था, कसम, कुसुम नहीं, कसम। 2000 महाराजा डिस्काउंट बिल विद बैंक नोटिंग चार्जेस ₹200। महाराजा ने जो बिल डिस्काउंट किया था बैंक के साथ, नोटिंग चार्जेस रुपीज़ कितना, 200। डिजॉनर में हम लोगों को क्या ढूंढना है, एक तो ड्रॉवी और बिल किसके पास है। ड्रॉवी कौन है, कसम, और मैंने बिल डिस्काउंट किया था, इसका मतलब बिल किसके पास है, बैंक के पास। सो कसम अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 2000 प्लस 200 नोटिंग चार्जेस 2200 बराबर, समझ में आया है। सो वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है जो आप लोगों को होमवर्क है आज के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 2 में एक चेंजेस है वो देख लो। फोर्थ एडजस्टमेंट, भास्कर सेंट अ बिल ऑफ दयाराम for 5,000 to the bank for collection, but the bank informed that the bill has been dishonored by दयाराम। दयाराम ने बिल एक्सेप्ट किया था, वो क्या हुआ है, डिजॉनर हुआ है। सो हम लोगों को डिजॉनर की एंट्री करनी है। सो यहाँ पर एक्सेप्ट किसने किया था, दयाराम ने एक्सेप्ट किया था, क्योंकि भास्कर तो हमारा ड्रॉवर है और बचा एक ही नाम इसमें दिखा रहा है, दयाराम। सो इसका मतलब दयाराम ने एक्सेप्ट किया था। तो दयाराम अकाउंट डेबिटेड टू बिल किसके पास है, तो मैंने बिल कलेक्शन के लिए भेजा था। सो बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट क्रेडिटेड, अमाउंट आएगा आपका 5,000। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ भी चेंजेस नहीं है, सेम एज अ क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 35 जो हम लोगों ने कल किया था। क्वेश्चन नंबर 1 आज हम लोगों ने किया है। थैंक यू फॉर द टुडे। आज के दोनों होमवर्क मुझे कल सुबह 10 बजे तक मिलने चाहिए। समझ में आया।